हेलो हेलो जी, हेलो 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 जी। ये हमारे चौधरी साहब गांव के जो सम्मानित व्यक्ति हैं श्री महमूद प्रसाद जी का हार्दिक अभिनंदन वंदन कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कमेटी के अध्यक्ष आप श्री ललन प्रसाद जी और हमारे गांव के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति से आप श्री वीरेंद्र राम जी नेताजी महमूद प्रसाद जी का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। आप श्री हमारे गांव के बहुत ही सम्मानित और इनका हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं आप श्री वीरेंद्र राम जी। मैं चाहूंगा जी और विजय कुमार जी महमूद प्रसाद जी का हार्दिक अभिनंदन पांच होकर के इनका स्वागत कर रहे हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। आप बड़े ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही धन्यवाद है इस महान पुरुष को। हम नमन करते हैं कि संतों में भी हमारे अर्पण कर स्वागत कर रहे हैं। साथियों, आज के वक्त में इस तरह के बाहर बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन आज जिस उम्र में ये है निश्चित रूप से बहुत ही आदरणीय प्रमुख जी। साथियों, हमारे बीच में संतोष एडवोकेट जी भी हैं, वो भी माल्यार्पण कर रहे हैं। हमारे चौधरी साहब भी माल्यार्पण कर रहे हैं। सभी लोग प्रमुख नेता तहे दिल से स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। साथियों, आज के अम्बेडकर जयंती पे सभी व्यक्तियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन कमेटी करती हुई प्रमुख जी, हम चाहेंगे कि आए हैं काफी इंतजाम थे, हम कर रहे थे और आपके विचारों से लोगों को अवगत कराया। दलितों, मजलूमों, गरीबों के मसीहा, बेजुबानों को जान देने वाले बाबा साहब के चरणों में सर्वप्रथम हृदय की गहराइयों से नमन बंदन करते हुए यहाँ पे उपस्थित समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों और इस कमेटी के सभी सदस्य बंधुओं सहित संचालक वीरेंद्र जी, अशोक पांडे जी, पूर्व प्रधान जगनंदन जी, श्री रामबली सिंह यादव जी, कैलाश यादव जी, मुन्नन जी समेत सभी लोगों का मैं इस जयंती के अवसर पे अभिनंदन बंदन स्वागत कर रहा हूँ। बंधुओं, कार्यक्रम देर से चल रहा है तो बहुत से वक्ता साथियों ने अपने अपने विचारों को बाबा साहब के ऊपर, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, भाषण के माध्यम से हो या झांकी के माध्यम से हो, हर तरह के, हर कला के रूप से बाबा साहब के कृतियों का लोगों ने वर्णन किया है। मैं सभी बंधुओं से अपने को संबद्ध करते हुए इस अवसर पे एक बात का तो मैं सभी लोगों को संकल्पित करना चाहता हूँ कि बाबा साहब संविधान के रचयिता हैं। संविधान दिवस के रूप में भी आज उनकी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन हम लोग जो घूम करके देखते हैं, जो महसूस करते हैं, लगता है कि बाबा साहब सिर्फ एक जाति के लिए काम किए, एक जाति का संविधान बना दिए
कुछ लोगों के लिए बना दिया, उन्हीं के बाबा साहब हैं। नहीं तो कहीं पे देखने में आ रहा है कि कोई बाबा साहब की मूर्ति का उंगली तोड़ रहा है, तो कोई हाथ तोड़ रहा है, तो कोई मूर्ति ही खंडित कर रहा है। बाबा साहब ने एक जात के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, उन्होंने अगर संविधान की स्थापना किया, संविधान बना कर दिया, तो अब भारत देश के समस्त नागरिकों के लिए सबके हक और अधिकार की बात उन्होंने संविधान में रखा। चाहे वो किसी कास्ट का आदमी हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, किसी जात का व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी व्यक्ति हो, भारत में उसको समान जीने का अधिकार मिलने चाहिए। सबको समान अधिकार देने का काम संविधान में बाबा साहब ने किया था। बाबा साहब को मंच से कौन नहीं पूछता है, चाहे वो किसी दल का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, मंच पे माइक पकड़ने के बाद सभी लोग उनको पूजा करते हैं, नमन करते हैं। लेकिन यह जीवन को प्रैक्टिकल रूप में देखने में आ रहा है कि मंच के हटने के बाद कार्य रूप में तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक जात के लोग पूछते हैं, एक जात के लोग देखते हैं। क्योंकि अगर बाबा साहब की जहां मूर्तियां देखा जाए तो मूर्तियां कहां पे हैं? कहीं भी आप घूम करके देखिए, अभी जहां तक मैं देख पाया हूं, वह उनकी मूर्ति एक जाति विशेष के गांव पूर्वे के समक्ष बाबा साहब की मूर्ति है, और वहां भी लोग उनकी मूर्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वहां भी अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, बाबा साहब का नियम कानून नहीं होता, तो कुछ लोगों को बोलने का क्या, रहने जीने का भी अधिकार नहीं मिल पाता। आज भी कुछ लोग चाहते हैं कि जो दबे कुचले हैं वो दबे कुचले ही रहें, दासता स्वीकार करें, सबका दास बन करके रहें, सेवक बन करके रहें। लेकिन जो भी बोलता है उसको दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन्होंने संविधान बना करके एक ऐसा नियमावली, ऐसा तौर तरीका संविधान के माध्यम से दिया कि जो देश का सर्वोच्च संविधान है, जिसके आधार पर भारत देश चलता है, उसके तहत एक चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सिख हो, सभी लोगों का, चाहे वो अपर कास्ट का ही व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट का नियम नहीं है, सिर्फ दलित और पिछड़े का ही ये नियम बना रखा है। उन्होंने सबके लिए बना रखा है, और भारत देश के संविधान में उन्होंने इस तरह की व्यवस्था दिया कि सभी लोग अपनी बात रख सके, अपना काम कर सके और स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन कर सके। ऐसे बाबा साहब को उनके जयंती पे मैं करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, आए हुए सभी साथियों का करता हूँ, आए हुए बंधुओं का करता हूँ। जय भीम, जय भारत।